स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको वेद के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है वेद के बारे में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हम सनातन धर्म मानने वाले हैं। सनातन धर्म में वेदों की संख्या कितनी है और वेद को कैसे समझ पाए आदमी, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, भारतीय समाज में वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेदों में ऋचाओं की संख्या 10,462 है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में 1028 सूक्त है और इसमें मंडलों की संख्या 10 है। तीसरे मंडल में आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। कुछ आज अनार्य हो गए थे, उनको पुनः आर्य बनाने के लिए देवता सावित्री को समर्पित उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अभी जो आप चंद्रमा को देख रहे होंगे आकाश में, उनको देवता सोम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि आप देख पाएंगे कि जो चतुष्वर्ण व्यवस्था थी उसमें कहा गया है कि ब्रह्म देवता के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वेद के पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है, तो होत्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद में आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार ये पूछा भी गया क्वेश्चन है कि कौन ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, तो वो है यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ एवं नियमों का जो विधि विधान है उसका उल्लेख किया गया है एवं बलिदान विधि को बताया गया है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणवेद कहा जाता है। ठीक है, अगला जो वेद है वो है सामवेद। साम का मतलब होता है गान, यानी इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक गीतों से संबंधित है, यानी एक ऐसा वेद है जो गा सके आदमी। ठीक है, गाने की वजह से इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसमें योगों के समय किए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जो अंतिम वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। इसको संकलित करने का श्रेय अथर्वा ऋषि को दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे बाद का वेद है और सबसे पहले का जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, देखिए इसमें 6000 से अधिक पद हैं एवं 731 मंत्र है, जो अलग अलग विधियों में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का उल्लेख अथर्ववेद में उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यानी इससे पता चलता है कि इस समय जिस समय मतलब इसका संकलन किया गया, उस समय कहीं ना कहीं कन्याओं की स्थिति जो थी वो गिरी हुई स्थिति थी। समाज में उनका महत्व पुरुषों की अपेक्षा कम था। ठीक है, उसके बाद में मानव जीवन से संबंधित सभी पक्षों को इसमें रखा गया है। जैसे विवाह के समय में किस मंत्र का उच्चारण होगा, बलिदान के समय किस मंत्र का उच्चारण होगा, या किसी वशीकरण का मंत्र क्या होगा, या औषधि के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, जो कि इस प्रकार है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। ठीक है, हमने जो जो अभी पढ़ाया है, बताया है आपको, उसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, जिसमें 10,462 ऋचाएं हैं, 1028 सूक्तों की संख्या और 10 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था?
विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। वर्ण व्यवस्था में हमने बताया है आपको कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्म देवता के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के बारे में हमने बताया है कि इसके पाठकर्ता को अथर्वी कहा जाता है और इसमें बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है और ये गद एवं पद दोनों में मिलता है। ठीक है, सामवेद के बारे में हमने बताया है कि ये गाए जा सकने वाली वेद है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को उदरात्रि कहा जाता है और अथर्ववेद के बारे में हमने बताया है कि ये सबसे बाद का वेद है। ठीक है, जिसमें कन्याओं की निंदा की गई है और मनुष्य के अंधविश्वासों का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी से इसका महत्व है। उसके बाद हमने बताया है कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें से शिक्षा, ज्योतिष, कल्प और व्याकरण, निरुक्त और छंद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए